कादम्बरी का मंगलाचरण। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितो प्रजानां प्रलये तमस्पृहे पृषे अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाया त्रिगुणात्मने नमः। प्रजाओं की सृष्टि करने में रजोगुण का सेवन करने वाले, पालन करने में सत्वगुण को धारण करने वाले, नाश करने में तमोगुण का स्पर्श करने वाले, सृष्टि स्थिति तथा प्रलय के कारणभूत वेदों के स्वरूप तथा तीनों गुणों सत्वरज और तम से युक्त ब्रह्म को नमस्कार है। कादम्बरी में नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग है। प्रस्तुत पद्य में निराकार ब्रह्म की स्तुति की गई है। अनुप्रास एवं यथासंख्य अलंकार का प्रयोग है। बाणभट्ट ने कादम्बरी के मंगलाचरण के रूप में 20 पद्यों में कविवंश वर्णन, सज्जन प्रशंसा, दुर्जन निंदा आदि का वर्णन किया है। मंगलाचरण रूपी 20 पद्यों में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। मंगलाचरण के द्वितीय पद्य में भगवान शंकर के चरण धूलियों की वंदना की गई है। तीसरे श्लोक में बाणभट्ट ने अपने गुरु भूर्व भर्तसु को नमस्कार किया है। पांचवें श्लोक में दुर्जनों की निंदा की है। छठे और सातवें पद्य में दुर्जन और सज्जन में अंतर स्पष्ट किया गया है। आठवें और नौवें श्लोक में कथा प्रसंग है। 10वें से 19वें श्लोक तक कविवंश का वर्णन है। 20वें श्लोक में कादम्बरी कथा की प्रशंसा है। कादम्बरी में 3 वंशों का नाम चंद्रपीठ यानी चंद्रमा, चंद्रपीठ और शूद्रक, वैशंपायन के 3 जन्म पुंडरीक, वैशंपायन शुक, पत्रलेखा के रोहिणी और पत्रलेखा, इंद्रायुध के कपिंजल, इंद्रायुध कपिंजल, चांडाल कन्या के पहले में लक्ष्मी, अंत में चांडाल कन्या। कादम्बरी की कथा एक जन्म से संबंध न होकर चंद्रपीठ और पुंडरी के 3 जन्मों से संबंध रखती है। कादम्बरी के 2 भाग पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध। कादम्बरी का नायक चंद्रपीठ धीरोदात नायक है। कादम्बरी की नायिका कादम्बरी विवाह से पूर्व परकीय मुग्धा नायिका है, किंतु विवाह के बाद स्वकीय मध्य नायिका है। कादम्बरी का प्रमुख रस श्रृंगार तथा गुण माधुर्य है। कादम्बरी में पांचाली रीति की बहुलता है। शब्दार्थयो समो गुंफा पांचाली रीति रिष्यते। कथा सरित सागर के 59वें तरंग मकरंदिका वृत्तांत का अवलंबन लेकर बाण ने कादम्बरी कथा की रचना की है। कादम्बरी की शाब्दिक अर्थ मदिरा है। कादम्बरी के उत्तरार्ध में भूषण भट्ट ने कहा, कादम्बरी रसभरेण समस्त एवा मत्तो न किंचिदपि चेतयतो जनोयम। कादम्बरी के मंगलाचरण में त्रिगुण स्वरूप अजन्मा परम ब्रह्म को नमस्कार किया गया है। यह ब्रह्म प्राणियों के प्रादुर्भूत में रजोगुण युक्त, स्थिति काल में सात्विक गुण वाला तथा प्रलय काल में तमोगुण वाला होता है। कादम्बरी का मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। कादम्बरी के मंगलाचरण में वंशस्थ छंद है। कादम्बरी के द्वितीय श्लोक में भगवान शिव की चरण धूलियों की स्तुति की गई है। चतुर्थ श्लोक में बाण ने अपने गुरु भूर्भु भर्तसु के चरणों की वंदना की। बाण ने 2 श्लोकों 8वें 9वें में कादम्बरी कथा की प्रशंसा की है। कादम्बरी की रचना में बाण को गुणाढ़ की बृहत कथा तथा सुबंधु की वासव दत्ता से प्रेरणा मिली है और इन्हें पीछे छोड़ना बाण का लक्ष्य रहा है। इसलिए बाण भट्ट ने कादम्बरी को अतिद्वयी अर्थात वासव दत्ता और बृहत कथा का अतिक्रमण करने वाली कथा कहा है। कादम्बरी कथा का आरंभ राजा शूद्रक के प्रभाव और उनकी राजधानी विदिशा के वैभव वर्णन से होता है। शूद्रक के दरबार में एक चांडाल कन्या वैशंपायन नामक सूप को लेकर आती है। यह तोता मनुष्य की बोली बोलता है और राजा की प्रशंसा में एक आर्य छंद दहीना में पैर उठाकर पड़ता है। स्तन युग मस्तुस्नातम समीपतरवर्ती हृदय शोकाग्ने चरति विमुक्ताहारम व्रतमेव भवतो रिपुस्त्रीणाम। यही शोक राजा शूद्रक के सामने अपने जन्म हारित के द्वारा महर्षि जाबली के आश्रम में पहुँचने का वृत्तांत बताता है। मुनि जाबली उज्जैनी नरेश तारापीठ के पुत्र चंद्रपीठ तथा उनके मित्र मंत्री सुकनास के पुत्र वैशंपायन की कथा वर्णन करते हैं। सुक का जन्म विंध्याटवी में एक विशाल सालमनी वृक्ष पर हुआ था। उज्जैनी के मालवा की राजधानी है। तारापीठ की पत्नी विलासवती और सुकनास की पत्नी का नाम मनोरमा है। चंद्रपीठ के 3 जन्म क्रमशः चंद्रमा, चंद्रपीठ और शूद्रक। पुंडरी के 3 जन्म पुंडरीक, वैशंपायन और सुक। चंद्रपीठ की सेविका तांबूल वाहिनी पत्रलेखा पूर्व जन्म में रोहिणी रहती थी।
चंद्रपीठ का घोड़ा इंद्रयुध पूर्व जन्म में पुंडरीक का मित्र कपिंजल रहता है। चांडल कन्या पूर्व जन्म में पुंडरीक की माता लक्ष्मी रहती है। दिग्विजय के लिए निकले चंद्रपीठ किन्नर मिथुन का पीछा करते आच्छोद सरोवर पहुंच जाता है। आच्छोद सरोवर तप करती हुई महाश्वेता गंधर्वराज हंस और गौरी की पुत्री है। पुंडरीक के कान पर लगी पारिजात की कुसुम मंजरी से महाश्वेता आकर्षित होती है। तरलिका महाश्वेता की सहचरी है। गंधर्वराज चित्ररथ और मदिरा की पुत्री कादम्बरी है। केयूरक कादम्बरी का अनुचर वीणावाहक है। पुंडरीक महर्षि श्वेतकेतु और लक्ष्मी का पुत्र है। पुंडरीक ने चंद्रमा को वियोगाग्नि में तड़पने और चंद्रमा पुंडरीक को साथ साथ दुख भोगने का साथ दिया था। पत्रलेखा कुलुताधिपति की पुत्री है। कादम्बरी की सहचरी मदलेखा है। इंद्रयुध अश्व का सजीव वर्णन करने के कारण बाण को तुरंग बाण कहा जाता है। कादम्बरी शुकनाशोपदेश चंद्रपीठ के राज्याभिषेक के अवसर पर तारापीठ का मंत्री शुकनाश चंद्रपीठ को उपदेश देता है। शुकनाश चंद्रपीठ के लिए तात संबोधन प्रयुक्त करते हैं। शुकनाश के अनुसार युवावस्था के प्रभाव से उत्पन्न अंधकार सूर्य से भेदा नहीं जा सकता तथा मणियों एवं दीपक के प्रभाव से दूर नहीं किया जा सकता। लक्ष्मी से उत्पन्न मद दारुण होता है तथा वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होता। ऐश्वर्य रूपी तिमिर रोग अंजन की सलाखा से भी ठीक नहीं होता। दर्प अभिमान की दाह ज्वर शीतल उपचारों से ठीक नहीं किया जा सकता। राग अनुराग का मल स्नान एवं शौच आदि कार्यों से भी दूर नहीं होता। राज्य सुख की निद्रा रात बीत जाने पर भी नहीं टूटती। जन्म से प्राप्त ऐश्वर्य नई युवावस्था अनुपम सौंदर्य अलौकिक शक्ति चारों अनर्थ की परंपराएं हैं। युवावस्था के आरंभ में शास्त्र जल के प्रक्षालन के पश्चात भी बुद्धि कलुषता को प्राप्त करती है। श्वेतता स्वच्छता को त्यागे बिना भी युवकों की दृष्टि लालिमा राग से युक्त रहती है। जिस प्रकार वात्या ववंडर सूखे पत्तों को उसी प्रकार रजोगुण से उत्पन्न भ्रांति पुरुष को अपनी इच्छा से घुमाती है। उपभोग मृग तृष्णा इंद्रिय हरिणों को नष्ट कर देती है। जिस प्रकार जल के कारण कसेले पदार्थ मीठा स्वाद देते हैं उसी प्रकार युवावस्था के कारण विषय में अनुरक्ति मधुर प्रतीत होती है। विषयों में आसक्ति दिग्भ्रमित व्यक्ति की तरह पुरुष को नष्ट करती है। चंद्रपीठ जैसे व्यक्ति ही उपदेश के योग्य होते हैं। जिस प्रकार स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें उसी प्रकार निर्मल हृदय में उपदेश सरलता से प्रविष्ट होता है। जिस प्रकार थोड़ा सा पवित्र जल भी कान में पड़ने पर पीड़ा पहुँचाता है उसी प्रकार गुरु का पवित्र उपदेश भी अशिष्ट को कष्ट पहुँचाते हैं। शिष्य व्यक्ति की शोभा को गुरु उपदेश हाथी के शंखाभूषण की तरह बढ़ा देते हैं। प्रदोष के चंद्रमा की तरह गुरु वचन दोष रूपी अंधकार को दूर करता है। काम के बाणों से जर्जर हृदय में उपदेश जल की तरह छू जाता है। गुरु का उपदेश जल विहीन स्नान है। भय से लोग प्रतिध्वनि की तरह राजा के वचन का अनुसरण करते हैं। अभिमान रूपी सूजन से बंद कान में गुरुपदेश नहीं सुनाई पड़ता। सुकनाथ सर्वप्रथम लक्ष्मी के विषय में चंद्रपीठ को उपदिष्ट करता है। सुकनाथोपदेश में लक्ष्मी हेतु प्रयुक्त प्रमुख विशेषण और संज्ञापद इंद्रिय हरिण हरणी खड्ग मंडलोत्पल वन विभ्रम भ्रमरी अपरिचिता अप्रत्यय बहुला तरंग बुद्बुद चंचला भीम साहसैक हार्य हृदया तोय राशि संभवा अमृत सोहोदरा कटु विपाका पुरुषोत्तमरता चपला परामर्श धूमलेखा तिमिरोद्गति पूरः पताकः संगीतशाला आवासदरी अकाल प्राबिड कपट नाटकस्य प्रस्तावना आलेख्यगता पुस्तकमयी दुराचारा अनार्या वसु जननी तमो बहुला अचिरद्युतिकारिणी ईश्वरता मादधाना
विग्रहवती अप्रत्यक्ष दर्शना खल जनप्रिया व्यादगीति निवास जीर्णवलभी उत्पत्ति निम्नगा अपान भूमि उत्सारण वित्रलता राहु जिह्वा उत्कीर्णा श्रुता। सुखनासोपदेश में वर्णित लक्ष्मी के गुण एवं अवगुण। रागम परिजात पल्लवेभ्य चंचलताम उच्च श्रवसा मदम वारुणी मदिराया न परिचयम रक्षति न रूपम आलोकयते न शीलम पश्यति न श्रुतम आकर्णयति न त्याग माद्रियते नाचारम पालयति न लक्षणम प्रमाणीकरोति आक्षेप प्रकृतित्वमाप्नोति एकांत वक्रताम इंद्रुकलशात् मोहन शक्तिम कालकूटात् नैष्ठुर्यम कौस्तुभमणे नाभिजनमीक्षते न कुलक्रम मनुवर्तते न वैदग्ध्य गणयति न धर्म मनुरुध्यते न विशेषज्ञतां विचार्यति न सत्यमनुबुध्यते तृष्णां संवर्धयति बलोपचय माहरन्ति। किसने लक्ष्मी ने किस किस से क्या लिया? राग पारिजात, जो राग लिया पारिजात के पल्लवों से लिया। चंचलता उसने उच्च श्रवसा ली, उच्च श्रव सबसे ली। एकांत वक्रता उसने इंदु कलश से ली। मोहन शक्ति कालकूट से ली। मध उसने वारणी मदिरा से लिया। नैष्ठुर्य कौस्तुभ मणि से लिया। लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त उपमाएं। गंधर्व नगर लेखेवा आरूढ़ मंदर परिवर्ता वर्त भ्रांति जनित संस्कार एवा कमलिनी संचरण व्यतिकर लग्न नलिन नाल कंटकेवा विविध गंध गज गंड मधुपान मत्तेवा। पांचवा लतेव गंगेवा हिडिम्बेवा दुष्ट पिशाचीवा रेणुमयीवा वात्येवा पाताल गुहेवा प्रावृडीव अनिमित्तमेव दीपशिखेवा। शोकनाशोपदेश की प्रमुख सूक्तियाँ। अति गहनम तमो यौवन प्रभवम युवावस्था में उत्पन्न होने वाला अज्ञान रूप अंधकार अत्यंत दुर्दमनीय होता है। पूरे सुखनासोपदेश का वक्ता सुखनास है और श्रोता चंद्रपीठ है। अपरिणामोप समो दारुणो लक्ष्मी मदा धन मद अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता। चंदन प्रभवो न दहति किम नला, क्या चंदन से उत्पन्न अग्नि जलाती नहीं है। तरल हृदय म प्रतिबुद्धम च मंदयति धनानि, चंचल मन वाले तथा अजागरूक बुद्धि वाले व्यक्ति को धन मत वाला बना देता है। दूरंतेय मुपभोग तृष्णिका, उपभोग रूपी मृग तृष्णिका अत्यधिक दुखदायी अंत वाली है। प्रतिशब्द इव राजवचन मनोगच्छति जनो भयात, भय से मनुष्य प्रतिध्वनि की तरह राजा के वचन का अनुसरण करते हैं। इयम अनार्या लक्ष्मी लब्धापि खलु दुखेन परिपाल्यते, नीच स्वभाव वाली लक्ष्मी इसको पाल लेने पर भी कष्ट से पालन होता है। विबला ही राजलक्ष्मी, राज स्वभाव निश्चल ही व्याकुल करने वाला है। विबला ही राज प्रकृति, राज स्वभाव निश्चय ही व्याकुल करने वाला है। राज्य विष विकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी राज्य रूपी विष से उत्पन्न आलस्य तंद्रा को देने वाली है। सरस्वती परिग्रहित मृष्य येव नालिंगति लक्ष्मी, सरस्वती द्वारा स्वीकृत व्यक्ति को लक्ष्मी ईर्ष्या के कारण आलिंगन नहीं करती।